हम सब जानते हैं कि टरबाइन को रन करने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम चाहिए। ये लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम रनिंग कंडीशन में टरबाइन में इंटर करेगी, इंटर करके टरबाइन ब्लेड्स को रोटेट करती है और रोटेट करने के बाद वापस से बॉयलर में रीहीट होने के लिए जाती है और रीहीट होके दोबारा आईपी टरबाइन में इंटर करती है। बट क्या होगा अगर टरबाइन सडनली ट्रिप कर जाएगा? सडनली ट्रिप करने का मतलब ये हो गया कि टरबाइन में स्टीम की एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। जो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम होगा उसका क्या होगा? क्या वो हमारे पाइपलाइन में प्रेशर जनरेट करेगी? ओवर प्रेशर के कारण डैमेज भी हो सकता है। यहीं पर रोल आता है हाई प्रेशर बाईपास एंड लो प्रेशर बाईपास लाइन का। इस वीडियो में हम लोग हाई प्रेशर बाईपास एंड लो प्रेशर बाईपास लाइन का नीड देखेंगे। लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड होता है ये हमारे यूनिट में वो देखने वाले हैं और सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि एचपी बाईपास एंड एलपी बाईपास यूनिट के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है। इस डायग्राम में एचपी बाईपास हाई प्रेशर बाईपास लाइन का लोकेशन दिखाया गया है। इसके लोकेशन को समझने से पहले एक बार हम लोग स्टीम पाथ को देख लेंगे। ये मेन स्टीम लाइन है। बॉयलर में वाटर का एंट्री होता है, वाटर कन्वर्ट होती है स्टीम में और फाइनल सुपर हीटेड स्टीम बनने के बाद ये एमएस लाइन के थ्रू निकल के मेन टरबाइन में जाती है। इस लाइन के थ्रू ये एचपी टरबाइन में इंटर कर रही है। एचपी टरबाइन में इंटर करेगी, इंटर करने के बाद वर्क डन करेगी, टरबाइन को रोटेट करेगी और एक्सपेंड होने के बाद ये फिर से वापस निकलेगी। निकल के ये रिटर्न हेडर से होते हुए फिर से बॉयलर में रीहीटिंग के लिए आ जाएगी। ये मेन पाथ है, मेन स्टीम लाइन हो गया जो टरबाइन में जा रही है, टरबाइन में वर्क डन करने के लिए जा रही है। और ये रिटर्न लाइन है जो दोबारा से बॉयलर में आ रही है रीहीट होने के लिए। इन दोनों के बीच में जो इंटर कनेक्शन है वही एचपी बाईपास लाइन है। ये एचपी बाईपास का सेटअप हो गया। ये कनेक्ट कर रहा है मेन स्टीम एमएस लाइन को सीआरएच से, कोल्ड रीहीट लाइन का। एमएस लाइन मेन स्टीम लाइन हो गया जो एचपी टरबाइन में, हाई प्रेशर टरबाइन में वर्क डन करने के लिए जा रही है। और सीआरएच लाइन हो गया वो लाइन जो वर्क डन करने के बाद रिटर्न होकर दोबारा से बॉयलर में जा रही है रीहीट होने के लिए। इन दोनों के बीच के इंटर कनेक्शन को ही हाई प्रेशर बाईपास लाइन, एचपी बाईपास लाइन कहा जाता है। एचपी बाईपास लाइन कनेक्ट कर रहा है एमएस लाइन को सीआरएच से। एचपी बाईपास सिस्टम बाईपास कर सकता है एचपी टरबाइन को। सपोज टरबाइन ट्रिप कर जाती है, ये दोनों वाल्व बंद हो जाता है, उस केस में इस लाइन में प्रेशर जनरेट होगा, जो इनकमिंग स्टीम है उसको पाथ नहीं मिलेगा, आगे ब्लॉकेज हो गया है। उस सिचुएशन में ये स्टीम को डाइवर्ट करेगा और डाइवर्ट करके दोबारा से रीहीट लाइन में, कोल्ड रीहीट लाइन में एंटर करेगा जो दोबारा बॉयलर में चली जाएगी। इस डायग्राम में एलपी बाईपास, लो प्रेशर बाईपास लाइन का लोकेशन दिखाया गया है। उससे पहले स्टीम पाथ समझ लेंगे एक बार ध्यान से। ये लाइन हॉट रीहीट लाइन है। इसका मतलब जो कोल्ड रीहीट लाइन जो बॉयलर में रीहीटिंग के लिए दोबारा गई थी स्टीम, वो रीहीट होने के बाद, ये कोल्ड रीहीट लाइन है सीआरएच, ये रीहीट होने के बाद हॉट रीहीट लाइन एचआरएच बन के वापस निकल के आ रही है जो आईपी टरबाइन में जाएगी। आईपी टरबाइन में ये एंटर करेगी, आईपी टरबाइन में एंटर करके वर्क डन करेगी। आईपी टरबाइन में वर्क डन करने के बाद ये स्टीम फिर से निकलेगी और क्रॉस ओवर होके ये चली जाएगी एलपी टरबाइन में वर्क डन करने के लिए। एलपी टरबाइन में वर्क डन करके ये स्टीम डंप हो जाती है कंडेंसर में। ये नॉर्मल पाथ है स्टीम का। बट इन केस अगर टरबाइन ट्रिप कर जाता है, उस केस में आईपी टरबाइन का स्टॉप वाल्व ब्लॉक हो जाता है। आईपी टरबाइन का स्टॉप वाल्व क्लोज हो गया जिस कारण से स्टीम इंटर नहीं कर पाएगी। हॉट रीहीट लाइन में प्रेशर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे स्टीम को आगे ब्लॉकेज मिल गया है, प्रेशराइज होगा स्टीम। और उसके लिए ही हम लोगों ने एक लाइन प्रोवाइड करके रखा है बाईपास लाइन, जिसका नाम है एलपी बाईपास लाइन, लो प्रेशर बाईपास लाइन, जहाँ पर स्टीम के पास ऑप्शन रहेगा ये इस पाथ के थ्रू कंडेंसर में डंप हो जाएगी। हम लोग देख सकते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, आईपी टरबाइन एलपी टरबाइन दोनों को बाईपास किया जा सकता है। इसका मतलब ये आईपी टरबाइन में भी स्टीम इंटर नहीं करेगी और एलपी में भी नहीं करेगी। जो भी स्टीम रहेगा जो आ रहा है सीआरएस से, हॉट रीहीट लाइन से, वो आकर यहाँ से इस ग्रीन वाले पाइपलाइन से होते हुए एलपी बाईपास सिस्टम के थ्रू ऑपरेट होके कंडेंसर में डंप हो जाएगा। एलपी बाईपास सिस्टम कनेक्ट करता है एचआरएच को, हॉट रीहीट लाइन को, डायरेक्टली कंडेंसर से बाईपासिंग द आईपी एंड एलपी टरबाइन। एचपी बाईपास का सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम देख लेंगे। ये दो लाइन है जो एमएस लाइन है, मेन स्टीम लाइन है, जो निकलने के बाद फाइनल सुपर हीटिंग होने के बाद स्टीम जा रही है दोनों लेफ्ट एंड राइट टरबाइन में, एचपी टरबाइन के स्टॉप वाल्व में। इन केस टरबाइन ट्रिप हो जाता है उस केस में स्टॉप वाल्व क्लोज हो जाएगा और ये दोनों लाइन में प्रेशर जनरेट हो जाएगा। इसके लिए ही हम लोगों ने
एक बाईपास लाइन प्रोवाइड कर रखा है कि स्टीम को पाथ मिल पाए, वो स्टीम को कनेक्ट कर देगा नेक्स्ट वाले लाइन से, जो रिटर्न हेडर है, जो जैसे हम लोग कोल्ड रीहीट लाइन कहते हैं, उससे कनेक्ट कर देगा, और स्टीम जो भी रहेगी एमएस लाइन से वो डाइवर्ट होके चली जाएगी कोल्ड रीहीट लाइन सीआरएच में। और ये जो बीच का सिस्टम दिख रहा है, ये दोनों यही है एचपी बाईपास सिस्टम। इसमें एक मेन वाल्व होता है, इस मेन वाल्व को ऑपरेट करने के लिए हमें ऑयल प्रेशर चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हेवी होता है, ये कनेक्ट कर रहा है दो हाई प्रेशर लाइन को। सो इसे ऑपरेट करने के लिए ऑयल प्रेशर चाहिए। उस ऑयल प्रेशर के लिए हम लोगों ने 2 यूनिट सप्लाई करके रखा है, एक पूरा ऑयल सिस्टम जनरेट करके रखा है, जिसमें पंप होगा, जिसमें सिलेंडर होगा, एक्यूमुलेटर होगा, जो ऑयल प्रेशर जनरेट करके एवरी टाइम रनिंग पंप के थ्रू ऑयल प्रेशर जनरेट करके रखता है। सो जैसे ही प्रेशर एमएस लाइन का एक लिमिट से क्रॉस करेगा, ये दोनों वाल्व ऑयल के प्रेशर के कारण ऑपरेट हो जाएगा लॉजिक के थ्रू, और जो भी स्टीम जो प्रेशर जनरेट कर रही है एमएस लाइन में वो बाईपास कर दी जाएगी और वो डंप हो जाएगी सीआरएच में, सीआरएच से वो दोबारा बॉयलर में चला जाएगा। इस केस में ध्यान देंगे कि स्प्रे का भी यूज़ होगा। ये इस साइड वाली जो दोनों लाइन है एमएस लाइन, ये दोनों मेन स्टीम लाइन है, इसकी जो टेम्परेचर होती है वो 520 डिग्री सेल्सियस एंड एबव होती है, 500 यूनिट मेगावाट के लिए ये टेम्परेचर। और इस साइड जो सीआरएच की लाइन है उसकी टेम्परेचर होती है लगभग 320 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच में एक लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस है। इस लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अगर स्टीम सडनली बाईपास किया जाएगा मेन स्टीम लाइन के थ्रू सीआरएच में, तो टेम्परेचर थर्मल स्ट्रेस जनरेट कर सकता है। उस थर्मल स्ट्रेस से बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्प्रे सिस्टम लगा रखा है, ताकि हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएँ। हम लोग इसमें स्प्रे प्रोवाइड करेंगे जिस कारण से टेम्परेचर को, इस साइड के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। एक और सिस्टम प्रोवाइड किया गया है जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, वो है बाईपास लाइन। ये बाईपास लाइन है जिससे कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टीम को हम लोग टैप करके इधर से हाई टेम्परेचर लाइन से बाईपास करके लो टेम्परेचर लाइन में डंप करते रहते हैं रेगुलरली। इस कारण से टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता रहता है, जिस कारण से थर्मल स्ट्रेस जनरेट भी कम होगा। यहाँ पे एलपी बाईपास सिस्टम का सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम दिखाया गया है। एलपी बाईपास सिस्टम जो कि आईपी टरबाइन को और एलपी टरबाइन को बाईपास करता है, इन दोनों को बाईपास करेगा। सो स्टीम जो आ रही है बॉयलर से रीहीट होने के बाद, जो रिटर्न स्टीम आ रही है कोल्ड लाइन से गई थी, सीआरएच कहते हैं उसको, कोल्ड रीहीट लाइन से बॉयलर में इंटर की थी, बॉयलर में रीहीट होने के बाद वो वापस से 2 लाइन से हॉट रीहीट लाइन के थ्रू आईपी टरबाइन में इंटर करने के लिए जा रही है। बट सडनली आईपी टरबाइन ट्रिप कर जाता है, मतलब टोटल टरबाइन ट्रिप कर जाता है। उस केस में आगे स्टॉप वाल्व क्लोज है, ये जो स्टीम है वो आगे ब्लॉकेज हो गया है, हाई प्रेशर लाइन बन जाएगी। इसको एक बाईपास लाइन प्रोवाइड किया गया है इसके लिए, दोनों साइड के लिए। यहाँ पर बाईपास लाइन प्रोवाइड किया गया दोनों साइड के लिए। ये बाईपास लाइन डायरेक्टली कंडेंसर में ले जाकर स्टीम को डंप कर देगा और आईपी एंड एलपी टरबाइन दोनों बाईपास हो जाएगी। इस सेटअप में भी ध्यान से देखेंगे, एल कंट्रोल वाल्व है जो लो प्रेशर कंट्रोल वाल्व कहलाता है एलपी बाईपास का। इसको भी ऑपरेट ऑयल से करते हैं। ऑपरेट ऑयल से करने के लिए हम लोगों को ऑयल सप्लाई सिस्टम चाहिए जो एक हेल्दी कंडीशन में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। इस केस में भी एक टेम्परेचर का रोल है। ये जो रीहीट लाइन है इसकी टेम्परेचर भी बहुत हाई होती है। रीहीटिंग होने के बाद स्टीम की टेम्परेचर 520 डिग्री सेल्सियस एंड एबव हो जाती है। सो ये हाई टेम्परेचर स्टीम है, और कंडेंसर के अंदर जो टेम्परेचर होगी वो टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होती है। इन दोनों का ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस है, जिस कारण से थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो सकता है कंडेंसर के इंटरनल पार्ट्स पे। इसके लिए हम लोगों ने टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए स्प्रे लाइन प्रोवाइड किया है, और एक वार्म अप लाइन भी प्रोवाइड किया जाता है। जो हम लोग स्प्रे लाइन यूज़ करते हैं एचपी बाईपास सिस्टम के लिए, जो स्प्रे लाइन होगा वो हाई प्रेशर लाइन से लिया जाएगा, इसलिए एचपी बाईपास सिस्टम का जो स्प्रे होगा वो बीएफपी बॉयलर फीड पंप से, मेन पंप से आएगा, जिसका प्रेशर लगभग 200 केजी होता है 500 मेगावाट यूनिट के लिए। और एलपी बाईपास सिस्टम का स्प्रे लाइन लो प्रेशर लाइन से लिया जाएगा, जो सीईपी के डिस्चार्ज हेडर से लिया जाता है। सीईपी के डिस्चार्ज हेडर का प्रेशर लगभग 30 केजी पर सीएम स्क्वायर का होता है। एलपी बाईपास बाईपास सिस्टम कब ऑपरेट होता है? इंटरेस्टिंग है बाईपास सिस्टम ऑपरेट होने का कंडीशन, जब मेन स्टीम एमएस प्रेशर लाइन में प्रेशर हाई हो जाएगा किसी भी रीज़न से, नॉट नेसेसरी कि टर्बाइन ट्रिप करेगी। उस केस में लॉजिक दिया हुआ है कि एक क्रिटिकल पॉइंट से जब एमएस का प्रेशर हाई होगा,
तो एचपी बाईपास ग्रेजुअली ओपन होगा हाई प्रेशर के अंडर में, और कुछ पार्ट को स्टीम के ले डाइवर्ट करके सीआरएच में डंप कर देगा, जिस कारण से प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। सो एमएस लाइन का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एचपी बाईपास ग्रेजुअली ओपन होता है थ्रू द लॉजिक और प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। इन केस टरबाइन ट्रिप कर जाएगा। टरबाइन ट्रिप के केस में क्या हो रहा है, एचपी टरबाइन में स्टीम की एंट्री ब्लॉकेज हो जाएगी, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बहुत ही हाई होगा एमएस लाइन का, जिस कारण से जो स्टीम है टोटल स्टीम डाइवर्ट कर जाएगी सीआरएच लाइन में। ध्यान देंगे कि जब भी टरबाइन ट्रिप करता है उस केस में एचपी बाईपास फुल्ली ओपन हो जाता है, इमीडिएट फास्ट ओपन हो जाता है, और टोटल स्टीम जो एमएस लाइन में है वो चली जाती है सीआरएच लाइन में, और फिर वो वापस से बॉयलर में जाती है जहाँ पर बॉयलर में रीहीटिंग हो रही है। टरबाइन ट्रिप के केस में बॉयलर भी ट्रिप कर जाता है, तो वहाँ पे रीहीटिंग ज़्यादा होगी नहीं, और वो वापस से जब आएगी एचआरएच बन के एचआरएच के लाइन में, तो वहाँ एलपी बाईपास से उसे बाईपास करके कंडेंसर में डंप किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट केस है जहाँ पर एचपी बाईपास का यूज़ होता है, वो लाइट अप के फेज में होता है। लाइट अप के टाइम में हम टरबाइन में स्टीम को एंटर तभी करा सकते हैं जब हमारा स्टीम पैरामीटर मीट करेगा। स्टीम का एक पैरामीटर होगा टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो जब मीट कर जाएगा तभी उसे हम लोग टरबाइन में एंटर करा सकते हैं। सो टरबाइन में एंटर करने का क्राइटेरिया जब तक मीट नहीं कर रहा है तब तक हमें स्टीम को रोटेट करते रहना होगा साइक्लिक ऑर्डर में। उस साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करने के लिए हम लोग एच पी एंड एल पी बाईपास सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एम एस लाइन में स्टीम जो भी जनरेट हो रही है बन रही है वो आएगी, वो एच पी टरबाइन में नहीं जाएगी। एच पी टरबाइन में अभी स्टीम का एंट्री अलाउड नहीं है, स्टॉप वाल्व क्लोज है। सो एम एस लाइन से वो स्टीम चली जाएगी सी आर एच लाइन में। सी आर एच लाइन में जाके स्टीम रीहीट होगी बॉयलर के अंदर। बॉयलर के अंदर रीहीट होने के बाद एच आर एच लाइन बन के वो रिटर्न होगी, और एच आर एच लाइन से वो स्टीम आईपी टरबाइन या एलपी टरबाइन में, आईपी टरबाइन एंड एलपी टरबाइन में एंटर नहीं कर पाएगी क्योंकि इसका स्टॉप वाल्व क्लोज्ड है। सो ये डाइवर्ट होके चली जाएगी डायरेक्टली कंडेंसर में, और कंडेंसर में ये कंडेंस्ड होके फिर से वाटर बनेगी, और इस तरह से कंप्लीट साइकिल होगा। वाटर से फिर दोबारा बॉयलर में जाएगी और रीहीटिंग होके एमएस लाइन बन जाएगा। सो ये कंप्लीट साइकिल चलता रहेगा। एमएस लाइन से एचपी टरबाइन को बाईपास करके हम लोग सीआरएच में जाएंगे, सीआरएच से बॉयलर में फिर से वापस एचआरएच में, एचआरएच से आईपी में नहीं जाकर बाईपास करके कंडेंसर में आ जाएंगे, और कंडेंसर से दोबारा बॉयलर में जाएगा और वहाँ फिर से स्टीम कन्वर्जन होगा। इस तरह से हेल्दी कंडीशन में साइक्लिक फ्लो होता रहेगा, और जब स्टीम की पैरामीटर मीट कर जाएगी, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर सफिशियंट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इस स्टीम को एचपी टरबाइन में इंटर कराएंगे, जो सेफ रनिंग ऑपरेशन होगा टरबाइन के लिए। पी बाईपास का भी देख लेंगे। एलपी बाईपास कब कब ऑपरेट होता है, जब एचआरएच का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। एचआरएच का प्रेशर किसी भी रीजन से अगर इंक्रीज करता है उस केस में एलपी बाईपास की वाल्व ग्रेजुअली ओपन होगी और कुछ स्टीम को, पार्ट ऑफ स्टीम को डाइवर्ट करके कंडेंसर में लेके चली जाएगी, जिस कारण से एचआरएच का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। इनकेस टरबाइन ट्रिप करता है, आईपी टरबाइन का स्टॉप वाल्व क्लोज हो जाएगा और एलपी बाईपास फास्ट ओपन हो जाएगा, ये फुल्ली ओपन हो जाएगा, और टोटल जो स्टीम है जो एचआरएच में वो डंप कर जाएगी कंडेंसर में। और लाइट अप फेज में हम लोगों ने देखा कि लाइट अप फेज में एचपी और एलपी बाईपास दोनों को चार्ज करते हैं, चार्ज करके स्टीम को साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करते रहते हैं ताकि हम लोग स्टीम के पैरामीटर को अचीव कर पाएँ और टरबाइन में स्टीम को इंटर करके सिस्टम को हेल्दी कंडीशन में रन कर पाएँ।